हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंबल्स देखे थे कि मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, उसमें हम कोई भी एलिमेंट के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं। ओके, तो आज इसके बाद हम कुछ टर्म्स क्लियर करेंगे जो आपको आगे केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स के साथ में। तो कार्बन 12 जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कार्बन 12 को हम लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम बाकी के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो मेजर इजीली से कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस। कैसे चूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोगों ने स्टैंडर्ड टेम्परेचर पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर पढ़ा होगा, इसी तरह से केमिस्ट्री में जब हम बाकी के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालेंगे या एटॉमिक मास देखते हैं तो उसका जो रिफरेंस पॉइंट है वो है हमारा कार्बन 12। और कार्बन 12 क्या है, कार्बन का जैसे कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। कार्बन 6 होता है, लेकिन कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 12। ओके, और ये कार्बन 12 क्या है, इसका आइसोटोप फॉर्म में लेंगे। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप क्या था जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। तो ये वो हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसका एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, अब ये इसको हमने कैसे लिया, स्टैंडर्ड रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिया फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। किसके लिए हम करते हैं इसको, एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए। ओके, कार्बन 12 को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं एटॉमिक मास को निकालने के लिए। अब इसके बाद 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम किसी भी चीज़ को निकाल रहे हैं, जैसे जब हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर के क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, मैटर्स के ऊपर, तब हमने उसका भी एक टेम्परेचर देखा था, 273 केल्विन था। इसी तरह से अब इसका कितना होता है, 1 यूनिट कितना होता है जो बाकी के एलिमेंट्स को रेफरेंस की तरह यूज करेगा। तो इसका जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू, ये जो मास यूनिट है वो इक्वल होती है एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम। ये 1/12 होती है किसी मास के 1 एटम के। किस मास के एटम के, कार्बन 12 के। क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ हम कार्बन की रेफरेंस में अभी यूज़ करेंगे। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट, ये एक मास यूनिट है किसके इक्वल, 1/12 मास ऑफ 1 एटम। एक एटम के मतलब एक कार्बन 12 हमने एटम लिया, उसके 1 एटम के 1/12 इक्वल होता है इसकी 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, ये आपको याद रखना है। 1 मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज, एक मॉलिक्यूल है जिसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक मॉलिक्यूल, जैसे कि जब हमने मॉलिक्यूल की फॉर्म भी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, एटम है, ग्रुप ऑफ एटम को हमने मॉलिक्यूल बोला था। तो यहाँ पर क्या है, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, जिस तरह से अगर वहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल कितने का बना, एक ही एटम का बना। ऑफ अ एलिमेंट और कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो किस तरह से रह सकता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, उसको किसी और के साथ कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। एंड सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और वही जो एलिमेंट बना, जो हमारा मॉलिक्यूल की फॉर्म बनी, या तो वो हो सकता है एलिमेंट की फॉर्म में हो या हो सकता है वो कंपाउंड की फॉर्म में हो, दोनों में से किसी फॉर्म में हो सकती है। और वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, लेकिन वो अकेले रह के भी पूरा एक सब्सटेंस की तरह फॉर्म कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। ओके, अब इसके बाद एनाइन और कैटाइन, ये 2 टर्म हैं जो आपको याद रखनी है। एनाइन और कैटाइन होते क्या हैं, तो जिस तरह से हमने पढ़ा एलिमेंट्स पर क्या होता है, कोई पार्टिकल है, उसके पास कोई ना कोई चार्ज होगा, या वो नेगेटिव होगा या फिर वो पॉजिटिव होगा। तो जब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्लोरीन
क्लोरीन क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और जबकि सोडियम क्या है, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंबल तो आपको बता चुके हैं, तो आपको वो याद रखने हैं। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, एन आयन, कोई भी आयन है, इज अ चार्ज पार्टिकल, कोई भी आयन होगा वो चार्ज पार्टिकल होगा। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनाइन। अगर वो आयन नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, तो वो कैसा होगा, एनाइन होगा। और जब कोई आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा, कैट आयन। दोनों टर्म से याद रखनी है, नेगेटिवली चार्ज एनाइन और पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन। इसके बाद नेगेटिवली चार्ज जो होगा उसे हमने क्या बोला, एनाइन बोला। एनाइन के बाद वो किस पर प्रेजेंट होगा, नॉन मेटल फॉर्म में। अब आप आगे जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं 118 कुछ हैं, वो एक चार्ट की फॉर्म में आपको मिलेंगे। उसमें कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ ट्रांजिशन है और कुछ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हैं। ये आप आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें जो मेटल्स होते हैं, जिस तरह से हमारी ये टेबल होती है, यहाँ पर आपके मेटल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ आपके ट्रांजिशन फॉर्म वाले प्रेजेंट हैं। और जब ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। ओके, तो आप ये पढ़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, ये क्या है, मेटल हैं। जो यहाँ प्रेजेंट हैं वो हैं नॉन मेटल, यहाँ जो हैं वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और यहाँ पे अलग हैं। तो अभी आपको जो यहाँ प्रेजेंट हैं मेटल्स, वो कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। नेगेटिवली चार्ज का मतलब उन्हें क्या बोलेंगे, एनाइन। और जो मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं उनको क्या बोला हमने, कैटाइन। अब इसके बाद द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। अब कोई हमारे पास एलिमेंट है, उसकी कंबाइनिंग पावर होती है, उसे बोलते हैं हम वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, कंबाइनिंग पावर या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर इसकी पावर। कंबाइंड होने की जो पावर है एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की, उनको बोलेंगे हम वैलेंसी। तो वैलेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक हमने लिया ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया। और जो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसके पास उसकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो सेल्स होती हैं उनके नाम होते हैं के, एल, एम, एन। ठीक है, के सेल, फिर एल, फिर एम और फिर एन। तो इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट जैसे हमने इसको माना के, इसे माना एल, इसे माना एन, एम और इसे माना हमने एन। ओके, के, एल, एम, एन, ये एक एक सर्कल के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन करते हैं। और ऐसा नहीं है आप इनको किसी भी तरह से लिख दें, इनका एक यही सीक्वेंस है और आपको इसी सीक्वेंस से इनको याद करना है। तो फर्स्ट के है, फिर एल है, फिर एम है और एन है। अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। कैसे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 8। ओके, एटॉमिक नंबर है 8। जब इनका एटॉमिक नंबर 8 है, अब इनको जब हम इलेक्ट्रॉन में वो करेंगे 2, 8, 8, इस तरह से होगा। ओके, तो एटॉमिक नंबर 8 है। अब जब हम इनको फिल करते हैं इन सेल्स में, तो जो के सेल होती है वो अपने अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकती है, जबकि एल जो होती है वो 8 को कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग इनको फिल करेंगे। और जो हमारे लास्ट सब सेल में जो लास्ट सेल होती है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उसको बोलेंगे हम उसकी वैलेंसी। समझ में आया। अब इसके बाद मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ये सब क्या होते हैं ये देखते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है उसके पास सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होगा। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है, उसको बोला हमने मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ट्राई एटॉमिक 3 होंगे, टेट्रा एटॉमिक 4 होंगे। इसी तरह से हम मोनो, डाई, ट्राई, मोनो का मतलब होता है 1 से,
डाई का ट्राई 2 से, ट्राई का 3 से, पॉली का मतलब होता है 4 से भी ज़्यादा। ओके, इस तरह से हम इनको डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद रूल्स पढ़ लेते हैं हम केमिकल फार्मूला बनाने के। अब आपको जितनी इसमें टर्म्स थी वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कोई फार्मूला जो बन रहा है, कोई कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ, किसके बीच में कैसे बॉन्डिंग्स बनी, इनको हम कैसे आगे चल के डिफाइन करेंगे, ये सब देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बैलेंसेस और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस। जो हमारे पास कोई भी आयन दिया है या जो हमारे पास रिएक्शन दी है उसमें जो आयन्स का चार्ज है और उनकी जो बैलेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंसेस और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस। कोई भी हमारे पास आयन है तो उसकी बैलेंसी और चार्ज कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सोडियम है वो पॉजिटिव है तो उसके पास पॉजिटिव ही चार्ज फॉर्म होना चाहिए। क्लोरीन नेगेटिव है तो उसके पास नेगेटिव होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव होता है तो उसके पास 2 नेगेटिव होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास 3 नेगेटिव होता है तो उसके पास 3 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सेकंड है व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल। कोई कंपाउंड किससे बना है, मेटल से फॉर्म होगा और नॉन मेटल। द नेम ऑफ सिंबल इज रिटेन फर्स्ट। अगर वो मेटल से बना है या नॉन मेटल से बना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। ये 2 रूल कंप्लीट हुए। अब थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन अ कंपाउंड फॉर्म विद अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है, जहाँ 4 से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं उसको हमने क्या बोला, पॉलीएटॉमिक बोला था। अगर किसी कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयन्स प्रेजेंट हैं देन द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉस्फेट है PO4 ये होता है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी बैलेंसी या फिर इसका चार्ज लिखेंगे। तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है 3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या था, व्हेन अ कंपाउंड फॉर्म विद अ पॉलीएटॉमिक आयन। यहाँ पे क्या है, विद पॉलीएटॉमिक हैं कैसे, 4 तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 फॉस्फोरस है, 5 हो गए। द आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट, हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया। राइट द नंबर ऑफ इंडिकेट द रेशियो। अब इसके बाद हम इसका कितने उस रिएक्शंस में प्रेजेंट हैं एटम या एटोमिसिटी क्या है उनकी, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर इसकी 2 है तो हम इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ बैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट आर सेम। अगर कोई 2 एलिमेंट हैं उनकी बैलेंसी क्या है, सेम है, देन वी ऑल्सो राइट फार्मूला विदाउट बैलेंसी। तो हम उस फार्मूला को बिना उसकी बैलेंसी के लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वी हैव टू यूज ब्रैकेट व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयन इन फार्मूला। और हम तब भी किसी ब्रैकेट को यूज़ कर, जैसे हम CO इसको हम क्या है ऐसे यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। वी हैव टू यूज़ ब्रैकेट व्हेन वी 2 और मोर सेम आयन इन फार्मूला। सॉरी, अगर हमारे पास 2 सेम ही आयन्स के फॉर्मूले प्रेजेंट हैं या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम वहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट था हमारा इसमें कि अगर हमें कोई रिएक्शन या एलिमेंट फॉर्म करना है तो उसकी बैलेंसी और चार्ज बैलेंस होने चाहिए। सेकंड था अगर कोई मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट है उनमें तो हम उनको सबसे पहले लिखेंगे। थर्ड था इसमें अगर हमारे पास कोई भी पॉलीएटॉमिक की फॉर्म में एलिमेंट प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हम उसको पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका जो रेशियो है या उसकी जो एटोमिसिटी है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था इफ़ द बैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट की बैलेंसी सेम है तो हम उनको कैसे लिखेंगे, देन ऑल्सो रिटन फार्मूला विदाउट बैलेंसी। तो हम उसकी बैलेंसी उनके टोटल उस पर नहीं लिखते। नेक्स्ट, वी हैव टू यूज़, और अगर हमारे पास 2 सेम बैलेंसी के या फिर 2 सेम चार्ज के फार्मूला प्रेजेंट हैं तो हम उसके में ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, तो आज आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बाकी का और टर्म्स हैं इसमें और कुछ फार्मूले हम कैसे बनाएंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक थ्योरी की फॉर्म में समझाया है। कल इसको एक रिएक्शन लेंगे और उसकी फॉर्म में उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद उसकी बैलेंसी चार्ज सब निकालेंगे कि कैसे क्या होता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।